चुभे तो लगता है, लेकिन नफरत मुझे तुमसे हो गई है। ये उसी दिन खत्म होगी जब तुम्हारा ब्लॉग ये आएगा कि मैं शादी नहीं कर रही हूँ, मैं साक्षी की बात से एग्री हूँ, तब मेरा ये नफरत प्यार में बदलेगी, वरना मेरी तो नफरत ही रहेगी। आगे तुम्हारी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे वो करो। लेकिन आज मेरे भाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग, होप करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्लीज वीडियो के एंड तक रहना, और अभी जो आप इसमें क्लिप देखेंगे उसको पूरा सुनिएगा। ये किस यूट्यूबर की है आपको पता होगा, क्योंकि आपने देखा होगा, वो सोशल मीडिया पे काफी फेमस है। उनकी ये वीडियोस अभी हम आपको दिखाएंगे। आप सोच रहे हैं इतना दीदी तैयार क्यों, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे रील बना रही थी और मुझे ये वीडियोस बनाना पड़ा, क्योंकि रितु दी के सपोर्ट में मैंने ये वीडियोस बनाई है। रितु यादव, जो इनके पति इस दुनिया में नहीं है, आप यादव के नाम से जानते होंगे, और जिनके पति का एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद में उन्होंने बहुत सेवा करी, लेकिन उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और यादव जी इस दुनिया से चले गए हैं। तो देखो, जिसका पति नहीं होता है, मैं समझ सकती हूँ कि काटना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा सवाल जवाब करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, बहुत सारे रिश्ते टूट भी जाते हैं, हमारे अपने ही साथ नहीं देते हैं। मेन पॉइंट ये है, मेन बात तो यही है कि हमारे अपने साथ छोड़ देते हैं, तो इंसान बहुत अकेला हो जाता है। देखो, दिन तो हमारा कहीं ना कहीं काम करके, कुछ ना कुछ करके कट जाता है। जब वो रात आती है और जो हमारे अंदर जो तकलीफ होती है, सुनने वाला कोई नहीं होता है। और रही बात बच्चों की, तो बच्चे होते हैं, बच्चे अपनी जगह पे होते हैं, और बच्चों से हम हर एक बात नहीं शेयर कर सकते। बच्चे जब तक छोटे हैं तब तक समझते हैं, जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं ना, उनकी भी अपनी दुनिया हो जाती है, वो भी अपनी दुनिया में बिजी हो जाते हैं, और एक लड़की अकेली हो जाती है। आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो पहले आप ये क्लिप देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। लोग सारे भाई बहन लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और आज मैं बात करने जा रही हूँ रितु दीदी की। बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे, कल मैं लाइव आई थी इंस्टाग्राम पर, तो बहुत सारे बहनों के कमेंट आ रहे थे जो मेरे यूट्यूब पर भी हैं और इंस्टा पर भी हैं कि दीदी रितु दीदी को समझाओ, वो गलत करने जा रही हैं, और आपको तो पता होगा वो किससे शादी कर रही हैं, क्या कर रही हैं। तो मैं आज उन्हीं के बारे में बात करना चाहती हूँ, रितु दीदी के। और ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले दीदी से माफ़ी भी चाहती हूँ कि आज मैं जो भी कहूँगी मैं सोच समझ कर ही कहूँगी, और कहीं ना कहीं मुझे भी गलत लग रहा है। तो अगर दीदी तुम्हें कुछ गलत लगे कि आपकी छोटी बहन ने गलत कहा है, तो उसके लिए मैं पहली माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन हाँ, जो गलत है वो गलत है मेरे लिए, चाहे मेरे खुद के माँ बाप क्यों नहीं हो। अगर कोई गलत कर रहा है तो गलत है वो। तो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ इनके बारे में। बहुत सारे भाई बहन तो रितु दीदी को जानते हैं और बहुत सारे नहीं जानते, तो मैं बता दूं, रितु जो है वो मेरे सोशल मीडिया से ही बहन बनी थी। जब मैं यूट्यूब पर नहीं थी, यूट्यूब को जानती भी नहीं थी, मैं इंस्टाग्राम पर थी, तो उन्होंने मुझे फोन करा था, बोला था कि आप यूट्यूब पर आओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो रितु दीदी ने मेरे लिए ब्लॉग भी बनाया था, और जो उनके भाई बहन चाहने वाले थे वो मेरा ब्लॉग देखते भी हैं। तो तब से मेरा मतलब इतना गहरा रिश्ता हो गया था रितु दीदी से कि एक तरीके से मैं उनको अपनी सगी बहन ही मानती हूँ, मानती थी, मानती हूँ और हमेशा मानती रहूंगी। लेकिन वो जो करने जा रही हैं वो गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत है। और मेरे बेटे के बर्थडे में आई थी, जब तक उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं बताई। एक दो बार उन्होंने मुझसे बोला भी था कि साक्षी मैं दूसरी शादी कर लूं, तो मैंने उनको समझा दिया था कि दीदी शादी करना जिंदगी का हल नहीं है, अपने बच्चों को पालो, मौज लो, बढ़िया से रहो, बढ़िया पहनो, खाओ। हाँ, जो तुम्हें कुछ कह रहा है कहने दो, तुम्हारी लाइफ है, अच्छे से जियो, लेकिन शादी मत करना, क्योंकि तुम्हारे 2 बच्चे हैं। तो वो समझ गई थी। अब पता नहीं उनको क्या हुआ, किस ने उनको इस तरीके से भटका रखा है और किसने उनको सिखाया, ये तो वही जानती हैं। मेरे बेटे के बर्थडे में आई थी, फिर हम यहाँ से थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगी मैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा व्लॉग हो जाएगा। तो हम यहाँ से चले गए थे खाटू श्याम। हमारा पहला ही प्लान था कि दीदी जब तुम बर्थडे में आओगी तो खाटू श्याम के दर्शन भी करिए आएंगे, फिर तुम्हें दोबारा आना नहीं पड़ने का इतनी दूर से। वहां चले गए, वहां पे खाए पिया, भगवान श्याम बाबा के दर्शन करे, अच्छे से रहे, फुल मस्ती करी। और उसके बाद मैं 3 दिन के टूर पर गई थी अपने ससुर से, 3 दिन की मॉर्निंग लेके गई थी कि मैं 3 दिन में वापस आऊंगी। तो जब वहां एक बार हम शाम के टाइम खाना खा रहे थे, शाम को हम वहां पे खाना खा रहे थे, तो रितु दीदी ने अपनी मतलब शादी की बात वहां पर छेड़ दी। बोलने लगी कि मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ और आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा, आप लोग मेरे साथ हो, क्योंकि आपको मैं अपना अपना मानती हूँ। इस तरीके से उन्होंने बोला। तो जब उन्होंने बोला तो मुझे इतनी खली उनकी वो बात
कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि भाई उनके बच्चों पर इस चीज का बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। तो मैं वहां से उठकर थोड़े बाहर को आ गई, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ उनका ये शब्द। मैं उनको अपनी बहन मानती हूँ और दिल से मानती हूँ और प्यार भी बहुत करती हूँ, लेकिन अब मुझे उनसे इतनी ज्यादा नफरत होने लगी है, इतनी ज्यादा कि सच में मैं क्या बताऊं, बहुत ज्यादा नफरत हो रही है। क्योंकि मैं उनको ऐसा नहीं समझती थी, मैं सोचती थी कि बढ़िया है दीदी, और है भी बढ़िया, वो दिल की बहुत साफ हैं, बहुत अच्छी हैं ना। उनको ये पता कि किसी से कैसे ईर्ष्या होती है, कैसे किसी को बुरा बोलते हैं, उनको कुछ नहीं पता इन बारे में। पर कहीं ना कहीं वो मुझे अब गलत लग रही है। फिर मैं बाहर उठ के आ गई, तो वो उठकर गई मेरे पास और बोली कि तू साक्षी क्यों उठ के आ गई है। तो मैंने उनसे गुस्से में बस एक ही बात कही कि मुझसे ज्यादा मत बोलो वरना मेरी तुमसे यहीं लड़ाई हो जाएगी। तो जब मैंने उनसे ये बात कही तो वो एकदम से वापस आ गई और बोलने लगी साक्षी तो ऐसे बोल रही है। फिर ये जितने भी लोग गए थे इन सारों ने मुझे समझाया कि साक्षी अभी रितु ने शादी की थोड़ी है, अभी डिसीजन ही तो ले रही है, हम इसको समझाएंगे और ये मान जाएगी। तो संजू दीदी हैं, उनको भी मैं अपनी बहन मानती हूँ। मैं उनसे बोली कि दीदी क्या आपको ये सही लग रहा है, इस उम्र में आकर इनको शादी करना अच्छा लग रहा है? चलो ऐसा होता है कि हमारा बच्चा ज्यादा ही छोटा है, 1-2 साल का है और हमारी एज है शादी करने लायक, तो हम कर सकते हैं। इनके बच्चे जवान हो गए हैं, बेटा इतना बड़ा हो रहा है, बेटी की शादी आज कर लो तुम, करने को तो आप 30 साल भी मत करो, लेकिन जवान तो हो गई है वो। और ये बोलती हैं कि जिंदगी नहीं कटेगी ऐसे और बच्चे बड़े हो गए हैं, तो भाई बच्चों को देख के काटो ना जिंदगी। अपनी बेटी की शादी करो, आपको दामाद मिलेगा वो आपका अपना होगा। बेटे की शादी कर लो, आपको बहू मिलेगी वो तुम्हारी अपनी होगी। जो चीज तुम अपने पति से कहती थी वो अपने बेटे से कहो, अपनी बहू से कहोगी, तो क्या वो सुनेंगे नहीं? जब तुम अपनी बहू को बेटी बनाओगी तो बहू बिल्कुल सुनेगी, क्योंकि मैं भी किसी की बहू हूं और आप भी किसी की बहू हो। लेकिन आप ये बहुत ही गलत कर रही हो दीदी कहीं ना कहीं, और मुझे तो तुम्हारे नाम से भी नफरत हो रही है। सच बताऊं तो नफरत, बहुत ज्यादा नफरत हो चुकी है। अगर मुझे अपनी छोटी बहन मानती हो और सच में दिल से मुझसे रिश्ता रखा है तो तुम्हें ये डिसीजन हटाना होगा, ये लेना नहीं होगा। गलतियां होती हैं, मानती हूँ गलतियां सबसे होती हैं। मैं भी इंसान ही हूँ, मुझसे भी गलती हुई है, क्योंकि मैंने विवेक से प्यार किया था, लव मैरिज करी थी, करी है मैंने भी गलती। लेकिन जैसे मेरी उम्र हो रही है ना, तो उसके अनुसार मुझे ज्ञान भी बहुत हो रहा है कि इस दुनिया में कैसे लोग भी हैं और कैसे मुझे जीना है, कैसे मुझे रहना है। लेकिन दीदी आप मुझसे उम्र में बहुत ज्यादा बड़े हो, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। अपने बारे में मत सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। बच्चों का क्या होगा? आप उनकी माँ हो, बाप का साया तो है नहीं, और माँ दूसरे से शादी रचा लेगी तो बच्चों की क्या जिंदगी होगी? समझते हो ना आप? और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, देखो मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये चीजें सोशल मीडिया पर लेकर आऊं, क्योंकि मैं बोलो मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया है। वो वहां से आकर, खाटू श्याम से आकर तो मेरी उनसे बात हो गई थी, अगले दिन को हुई थी। मुझे बहुत गुस्सा था और मैं चली आई। संजू, रीनू, रीतू 2 भाई वही सारे रह गए थे वहीं खाटू श्याम में, मैं और मेरा भाई और ममता, हम तीनों गुस्से में चले आए घर पे। जब इन्होंने शादी का डिसीजन रखा तो मुझसे तो देखो बर्दाश्त नहीं हुआ। तो आप लोगों ने साक्षी जी की बात सुनी होगी, और मैंने फुल वीडियोस नहीं लगाई है, कुछ कुछ ही बातें लगाई हैं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता। तो मैं साक्षी जी के मैंने कमेंट भी किया था उनके चैनल पे जाके। एक चीज मुझे उनकी बहुत बुरी लगी, जो पहली बात उनको रितु दी की शादी से इतनी घृणा हो गई कि उन्होंने उनका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। हम किसी से दोस्ती करते हैं, सोशल मीडिया से हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका मैं दुख सुनती हूँ, समझती हूँ, बात भी करती हूँ। कल को मैं कोई डिसीजन उनके सामने लाती हूँ कि बहन यार मैं ये करना चाहती हूँ, मैं शादी का ही रख लो, शादी के ही वजह से उनकी लड़ाई हुई है, तो शादी की बात रखूं तो क्या मेरी फ्रेंड मेरा नंबर ब्लॉक कर देंगी? नहीं ना। देखिए, मानते हैं आप अपने हस्बैंड की बहुत ज्यादा सेवा कर रही हैं साक्षी दी, आप बहुत महान है, बहुत अच्छी लड़की हैं, बहुत अच्छी बहू है, बहुत अच्छी पत्नी है, बहुत अच्छी माँ है। जो लेकिन पति बिस्तर पे है ना, आपका पति बिस्तर पे है तो आपको हर जगह इज्जत मिलेगी, लेकिन यहाँ पति नहीं है तो अपने भी साथ नहीं देते हैं, ठीक है। और रही बात बच्चों की, वो बच्चे नहीं छोड़ रही हैं, दिया आप उनसे बात करो। मैं तो ये कहूंगी आपको समझना चाहिए, आप भी एक औरत हो, आप उनकी शादी के नाम से इतना खिलाफ हो। अभी उन्होंने शादी कर नहीं ली है, अपनी बात उन्होंने रखी है सोशल मीडिया पे, वो करना चाहती है तो उनको समझो। लोग समझते नहीं है, लोग यही कर करके इंसान को अकेला कर देते हैं, इतना परेशान कर देते कि इंसान सच में सुसाइड कर
लेगा, सच में कर लेगा। जब इंसान दोस्त भी साथ नहीं दे रहा है, घर वाले भी साथ नहीं दे रहे हैं, कोई साथ ही नहीं दे रहा, तो इंसान क्या करेगा बताओ। ऐसा कोई बड़ा वो गलत काम भी नहीं करने जा रही है जो आप इतनी उनसे नफरत करने लग गई कि आप बोल रही हैं कि आप पहली शादी करो, दूसरी शादी करो, तीसरी शादी करो, चौथी शादी करो, मुझसे इससे मतलब नहीं है। देखिए आप ऐसा मत बोलो, भगवान ना करे कभी किसी को दूसरी तीसरी चौथी शादी करनी पड़े। ये कोई अच्छी शादी नहीं होती, शादी पहली पहली शादी होती है, लेकिन एक औरत के लिए जीना मुश्किल हो जाता है इस दुनिया में। वो चाहे शहर में रहे चाहे गांव में रहे, लोग उसे परेशान करते हैं तो करते हैं। अकेले जीवन काटना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम कमा तो लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कमा पाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। जितनी भी मेरी बहनें सुन रही होंगी, बहुत मुझसे बहुत एज में है, मुझे पता है बहुत लोग अकेले जीवन काट रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत अकेलापन महसूस करती हैं। कमेंट में जरूर बताना मुझे कि आप लोग कैसा, मैं गलत बोल रही हूँ कि अच्छा बोल रही हूँ। मैं रितु दी के सपोर्ट में हूँ, उनके शादी के डिसीजन से मैं एग्री हूँ। जो लाइफ में आगे बढ़ रहा है उसे बढ़ने देना चाहिए, ना कि उसको पीछे खींचना चाहिए। सृष्टि आई, उसको आप देख लीजिए, उनके भी बच्चे बड़े हो गए थे, उन्होंने शादी करी, बिल्कुल करी ना। उनको समाज और दुनिया सब सपोर्ट कर रहे हैं। नेहा आशीष तिवारी दी को आप रख लीजिए, उनकी भी तो एज ज्यादा थी, वो भी शादी करने जा रही थी। माना कि उनकी शादी का जो भी हुआ है आप लोगों को पता है, लेकिन शादी करने जा रही थी ना, आप लोग साथ दे रहे थे ना। माना कि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन किसी किसी की शादी जब जल्दी हो जाती, मेरी भी शादी बहुत जल्दी हो गई थी और एक ही साल 1.5 साल में अनिका मेरी आ गई थी। 2 साल के बाद हाँ अनिका आ गई थी। अनिका मेरी 8 साल की है, मेरी एज क्या बहुत हो गई है। अब मैं जो 3 से 4 साल में शादी करूं तो अनिका मेरी 12 साल की हो जाएगी। तो सब यही कहेंगे कि हाँ कि तुम इतनी 12 साल की लड़की है, तुम शादी करने जा रही हो। ऐसा थोड़ी ना है, हर कोई एक जैसा नहीं होता है। मैं उनके साथ में हूं और हमेशा रहूंगी उनके सपोर्ट में। जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है उसे बढ़ने दो। मैं तो यही कहूंगी, आप ऐसा मत बोलो, आप भी इतनी समझदार हो। देखो पति चारपाई पे पड़ा है तो बहुत बड़ी बात है कि वो है हमारी नजरों के सामने। हम शादी के बारे में कोई लड़की नहीं सोचेगी। जब पति नहीं होता है तो दर दर भटकना होता है। जो मैं इतना तैयार होके बैठी हूँ ना वीडियो बनाने के लिए, तो लोग अभी भी कुछ आएंगे हेटर्स, वो कहेंगे कि तुम ऐसी हो और तुम भी इतना तैयार हो। बहुत ताने मिलते हैं, बहुत मुश्किल होता है, आसान जीवन नहीं है जीना। पता है सास ससुर सब कुछ इज्जत मिलती पति के होते हुए, मायके में भी इज्जत मिलती है, लेकिन जहां पति गया ना कोई इज्जत नहीं। और ऊपर से बच्चों को पढ़ाना, हर चीज, वो कहाँ अपने बच्चों को छोड़ रही हैं। मैंने तो अभी तक नहीं सुना कि वो कह रही मैं बच्चों को छोड़ दूंगी। हाँ आप उनके बच्चों की चिंता कर रही हो कि कोई दूसरा आदमी बच्चों की नहीं लेता है, तो हर एक आदमी एक जैसा नहीं भी होता है। ऐसी बात नहीं है कि सब बुरे ही इस दुनिया में है। और हम ऊपर से ही सबको देखते हैं, अंदर से किसी को नहीं पता। अभी हम ही हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता है। तो इस तरीके से नहीं होता है कि हर एक इंसान बुरा है, हर एक इंसान वो है, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं भी कितनी बड़ी है कितनी नहीं। आप लोग रितु दी के साथ में हो कि नहीं हो हमें कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मैं किसी को भी यहाँ पे गलत नहीं बोल रही हूँ, ना रितु दी को ना साक्षी दी को। लेकिन हाँ आपने जो ये चीजें बोली कि मैं उनसे नफरत करने लगी हूँ और मैं उनका नंबर कभी अनब्लॉक नहीं करूंगी, वो शादी के डिसीजन जब तक नहीं तोड़ देती। देखिए कोई किसी का खर्चा नहीं चलाने यहाँ पे आएगा, ना आप आएंगी, चाहे जितनी बड़ी बहन मानती हूँ चाहे कुछ भी मानती हूँ, उनका खर्चा चलाने नहीं आएंगी। कोई भी नहीं आता है, सबके लिए आसान होता है। मैं कह दूं कि रितु दी आप शादी मत करना और सब जीवन कट जाता है, तो क्या मैं उनका जीवन काटने जाऊंगी या मेरा कोई जीवन काटने आ रहा है? कोई नहीं आता, कोई नजर नहीं आता है, समझे। आपको एक चीज बताया ना, जब मेरी एक बार बेटी बीमार थी ना, आपको बताऊं जब मैं मायके में रहती थी, मेरे पास 1 रुपया नहीं था, उसको बुखार बहुत ज्यादा रात से था। मैंने सबसे 200 रुपए मांगे थे, किसी के पास 200 रुपए नहीं निकले थे। आज मैंने ये बात बताई आप लोगों को, ठीक है। तो कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में।
जो भी करना है अपने आप से करना है। आदमी कर लेता है, आदमी को कोई नहीं कहता है। औरतों पे सारे के सारे, अरे तुम तो एक औरत हो, कम से कम उसकी परेशानी को तो समझो। माना कि उनकी एज भाई 30-32 साल की होंगी, इतनी ज्यादा नहीं लगती है भाई, इतना तो मुझे नहीं पता, उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, वीडियो से ही मैंने देखा है उनको। समझो, इंसान को समझो, समझाओ, प्यार से बात करो, जैसा भी है अच्छा बुरा उन्हें समझाओ, लेकिन इस तरीके से मत करो, ठीक है। मैं तो उनके शादी से खुश हूँ, जो डिसीजन ले रही है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, सबको बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब